जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिया भारत के लिए, जवाहरलाल नेहरू को अगर छोड़ दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि जो भी प्रधानमंत्री हुए कोई इतना काम किए। शराबबंदी से वो आज वो तमाम क्रिमिनल के हाथ में और माफियाओं के हाथ में जा रहा है। महंगाई कहाँ चला गया, अनाज कहाँ चला गया, सब जो है सब विदेश में आप ही कर रहे हैं। में लोगों को गुमराह करने की जो राजनीति है, एक हवा बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हुआ भारत के अंदर जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार इतने दिन से साथ में थे तो क्यों नहीं कहा? जब वो विपक्ष में बैठते तो उनको याद आता है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर और न्यूज़ PR लाइव देख रहे हैं। इस समय पटना के गांधी मैदान में, और इन दिनों बिहार की राजनीति ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक तरीके से कहा जाए तो भूचाल आया हुआ। और भूचाल इसलिए, राजनीतिक भूचाल इसलिए आया हुआ क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं अपना समीकरण बनाने में लगी हुई है। कोई यूपी से चलकर अभी चंद्रशेखर 8 तारीख से चंपारण से यात्रा निकाल रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं भाकपा माले की 15 तारीख को अधिवेशन रैली की गई इसी गांधी मैदान में। अमित शाह भी 25 तारीख को बिहार दौरे पर है और 25 तारीख को पूर्णिया में भी महागठबंधन की तरह से महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबकी नज़रें 2024 में टिकी हुई है और हम इस समय पटना के गांधी मैदान में हैं और जनता से राय लेना चाहते हैं कि आखिर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो इतना दिन का कार्यकाल रहा, दूसरा कार्यकाल रहा, क्या लोग उनसे सहमत है या आने वाले समय में देश की राजनीति में क्या दूसरा PM बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी के अभी तक के जो काम है उससे आप संतुष्ट हैं? 100%। आने वाले समय में परिवर्तन होगा कि वही रहेंगे? सवाल नहीं है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिए बिहार के लिए, खास तौर से। हाँ, तो लोग के कहने के लिए बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम सब होता है। इतना दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वो देखिए, अब ये सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या वो चीज़ की पूर्ण जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिया भारत के लिए, तमाम मतलब सब जगह से लेकर के, चाहे धारा 370 हो या जो कुछ भी हो, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कर दिया। अभी तक जवाहरलाल नेहरू को अगर छोड़ दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि जो भी प्रधानमंत्री हुए कोई इतना काम किए। शुरुआती दौर में उस समय आज़ादी मिली थी, जो भी काम उन्होंने किया तो लगा कि बहुत सारा काम उन्होंने किया। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति हुआ भारत के अंदर जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, बिहार के लिए क्या किया? बहुत विशेष राज्य का दर्जा बार बार मांग होता है। विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ बिहार थोड़े है, पिछड़ा हुआ राज्य है ना? पिछड़ा हुआ राज्य। नीतीश कुमार इतने दिन से साथ में थे तो क्यों नहीं कहा? जब वो विपक्ष में बैठते तो उनको याद आता है। हम लोग तो सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया था, डिमांड भी किया था। 7-8 राज्य है, पिछड़ा राज्य का दर्जा मांग रहा है। सब मांगेंगे तो उसके रेवेन्यू भारत सरकार को कहाँ से आएगा? मतलब अगर जितना रेवेन्यू आता था आपको शराबबंदी से, वो आज वो तमाम क्रिमिनल के हाथ में और माफियाओं के हाथ में जा रहा है। और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर में आने वाले 24 के लिए क्या नीतीश कुमार बन सकते हैं PM? नीतीश कुमार देखिए, एक चेहरा तो है बिहार के प्रधानमंत्री लाइक का, समझ गए? किस आधार पे आप बन सकते हैं? इसलिए कि उसमें टैलेंट है। हाँ, किस आधार पे आप कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? इस आधार पर कह रहे हैं कि वे विकास किए हैं। और क्या विकास किए हैं? बहुत सब बिहार में विकास किए हैं। खाली तमाम जगह हत्याएं, शराबबंदी, हाँ, ये सब पर अभी अंकुश नहीं लगा पाए हैं। मगर यहाँ के प्रशासन जो है वे जो है वो तो निर्देश देते हैं। 17 साल हो गया अभी तक। 17 साल हो गया, पहले तो ठीक था। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल पे PM, देखिए यहाँ बिहार मॉडल दिखाना चाहते हैं लेकिन पिछड़ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? पिछड़वे करेंगे तो आप बोल रहे हैं कि PM बने, कैसे बनेंगे? PM बनेंगे, उनके जवाबदेही पोस्ट मिलेगा तो कहीं नहीं काम करेंगे। क्या है, इंदिरा गांधी मर गई तो शासन नहीं चला? अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो कोई शासन नहीं करेगा क्या? भारत को नहीं चला पाएंगे। महंगाई कहाँ चला गया, अनाज कहाँ चला गया, सब जो है सब विदेश में आप ही कर रहे हैं। यहाँ गरीबी, बिहार एक गरीब राज्य है। हाँ, कृषि में और यहीं पर सब चीज़ पर महंगाई है। क्यों आप बिहार के साथ क्यों कर रहे हैं? सगरों तो आप दे रहे हैं, पैकेज देना चाहिए, क्यों नहीं आप देते हैं? क्यों नहीं इशू कर रहे हैं बिहार के? तो और लोग हैं गांधी मैदान में। ये बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी तक कार्यकाल रहा, आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। किस आधार पे आप कह रहे हैं? बिहार सरकार कह रही है कि बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, पिछड़ा हुआ राज्य है, और आप करके संतुष्ट हैं? जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी को खास तौर से मांग किया जा रहा था कि बार बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा, लेकिन नहीं मिला। तो क्या दुख नहीं है यहाँ के युवाओं के लिए? खास तौर से पटना जो है सर, ये एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश चलाने का है ना, पटना देश नहीं है। शिक्षा मुद्दा नहीं है? शिक्षा मुद्दा तो सब बहुत जगह पे है ना।
पटना का शिक्षा को लेकर सिर्फ यहाँ के बार बार बोला गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इतना देर क्यों हो रहा है? सौतेला व्यवहार एक तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें सर जो है बिहार सरकार की लापरवाही भी है। 1947 से ले लीजिए, अगर मैं कुछ देर तक के प्रथम जो 2-3 टर्म रहे जवाहरलाल नेहरू को उसको छोड़ दूं, उसके बाद कास्ट इन पॉलिटिक्स, अपराध इन पॉलिटिक्स, ये सब में लोगों को गुमराह करने की जो राजनीति है, एक हवा बनाया जाता है, उस हवा को दिशा दिया जाता है, लोग उस पर विचार विमर्श करने लगते हैं। लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, ये सब कहाँ है? जहाँ तक अगर बिहार की बात करते हैं तो मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के बाद बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, फ्लाईओवर, इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। जहाँ तक वो एक खाना पूर्ति ही है, लेकिन एक प्रयास है। आपने कहा कि महिलाओं को साइकिल देकर, पोशाक देकर उनकी रेशियो को बढ़ाया गया। भैया आपका क्या कहना है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा तो अच्छा रहा या क्या? देखिए, जैसे कि हर एक पार्टी की अपनी अपनी एजेंडा होती है, जो कि हमारे एजेंडा पर मत जाइए। एजेंडा तो यही चल रहा है कि जाति के हैं तो उस पार्टी में मिल जाते हैं, जाति का समीकरण, लेकिन काम के आधार पे आप बताइए। काम के आधार पर तो जैसे आलोचना ही की जा सकती है वर्तमान सरकार का। और बिहार के मैंने संदर्भ में देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है इसका कार्यकाल बहुत बेहतर है, और बिहार की आधारभूत संरचना में जिस प्रकार से विकास में तेज़ी लाया गया है, तो कहीं न कहीं बिहार को एक अलग ऊंचाई की ओर ले जा रही है। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम लोगों ने यहाँ गांधी मैदान में, हम तमाम लोगों से बात किया कि आखिर में जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा, क्या आप लोग कितना संतुष्ट हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम बार बार पीएम के लिए उछाला जा रहा है, क्या आप लोग सहमत हैं? तो तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया उससे हम लोग कुछ संतुष्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। देश की जो तमाम जगहों पे इन्होंने जो कार्य किया, देश की नीतियों 370 धारा को खासतौर से तमाम लोगों ने कहा कि उसको हटाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं कई लोग का ये भी कहना था कि 2-3 कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो देश में जो कास्टिज्म, जिस तरीके से जातिवादी खास तौर से कहा जाए, तब से हावी हो गया, और उसी के चलते यहाँ पर बिहार में जो है खास तौर से या पूरे देश में जो काम का तरीका है वो बदल गया। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ PR लाइव देखते रहें।